अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 10। रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्योंकि कोर्स हम लोग कवर कर चुके हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या मतलब, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक टास्क है जो कि पर्सन से परफॉर्म नहीं हो रही तो वो टास्क जो है वो हमने किन किन स्टेप को गो थ्रू करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। या जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स जो है वो देखते हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि प्रॉब्लम क्या है। कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने वक्त कोई एरर आ जाता है तो वो आपका बेसिकली प्रॉब्लम है। वो टास्क परफॉर्म नहीं हो रही सिंपल, तो ये आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं या जो स्किल्स हैं वो आपका कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटिंग के अंदर जो है वो आपके पास टोटल 9 स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर देन हमारे पास स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एल्गोरिथम, कोडिंग है, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन अपडेट और डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। तो ये 9 स्टेप्स हैं हमारे पास कि जिनको हमने फॉलो करना है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इनको बारी बारी हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है, यहाँ इस स्टेज के ऊपर हम लोग वो प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करते हैं या ये कह लें कि वो एरर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको बेसिकली काम करते वक्त प्रॉब्लम हो क्या रही है, आप चाह क्या रहे हैं, क्या टास्क जो है वो आप लोग बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे जो आप लोगों से परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आप एक जो है वो शॉपकीपर के पास गए और एक शॉपकीपर जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था, उसको नहीं हुआ। तो हमारे पास जो है वो हमें यह पहचानना है कि बेसिकली कैलकुलेटर तो था उसके पास, लेकिन ऐसी क्या उसने गलती की है कि जिसकी वजह से उसका जो काम है या उसकी जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म नहीं हो रही। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि चलिए जी ऑर्डर ज़्यादा आ गया या हिसाब किताब ज़्यादा उस बंदे के पास आ गया ऑर्डर ज़्यादा था या कह लें कि सूट बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से वो डेटा मेंटेन नहीं रख पाया। तो चले हमने एक काम ये कर लिया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बेसिकली उससे डेटा मैनेज नहीं हुआ जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेसिकली हमें ये पहचानना होता है कि एक पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा था जो उसको काम करते वक्त जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी या उससे वो टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा था। इसके बाद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट से ही हम लोग इसको कीवर्ड को पढ़ लेते हैं। तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम या जो भी कुछ हम डेवलप कर रहे हैं उसकी बंदे की रिक्वायरमेंट है क्या क्या, उसने जो है वो इस चीज़ से या इन चीज़ों से क्या चीज़ जो है क्या काम लेना है जो एप्लीकेशन में डेवलप करने लगा हूँ, उसने जो है वो इससे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो बंदा जो है वो कौन से पार्ट्स यानी कंप्यूटर का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, क्या जो सिस्टम जो हम डेवलप कर रहे हैं क्या वो इस काबिल है कि जो हमारा नया प्रोग्राम हम बनाने लगे हैं उसके लिए क्या वो उसको बर्दाश्त भी कर सकता है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं एनालाइज द प्रॉब्लम। तो एनालाइज द प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर कि हम लोग जो हमारे पास एक बड़ा एक सॉल्व एक या कहने के एक बड़ा मेथड हमारे पास आ जाता है। लेट्स से कि हम लोग जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर की, ठीक है। तो हम लोग जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने 4 ब्लॉक खड़े किए और उसके ऊपर जो है वो एक छत डाल दी। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होते वक्त के डिफरेंट जो है वो लेबर होती है और वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही होती है। कुछ जो है वो सीमेंट रेडी करते हैं, कुछ जो है वो ईंटें ले जाते हैं, कुछ जो है वो उनकी फिटिंग करते हैं, कुछ प्लस्तर में जो है वो माहिर होते हैं। तो ये सारे टास्क परफॉर्म होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनालाइज द प्रॉब्लम में बजाय इसके कि हम लोग जो है वो सारा काम एक साथ ही शुरू कर दें उल्टा और अपने ऊपर बटन डाल दें, हम लोग जो है वो काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों में ताकि उसके ऊपर सेपरेट फोकस किया जा सके। और ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है वो टीम्स को असाइन कर देते हैं ये टास्क कि कह लें कि भाई एक जैसे वही कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कहा भाई कि एक जो है वो टीम है वो सीमेंट रेडी करेगा या सामान जो है वो लेकर आएगा बाजार से, बी टीम जो है वो सीमेंट रेडी कर लेगा और ईंटें जो है वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर पहुंचाएगा, ठीक
ठीक है। थर्ड वाला कि जो है वो इन ईंटों को और सीमेंट को असेंबल करके जो है वो वॉल खड़ी कर देगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट टास्क दिए और इन टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपना काम कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो डिज़ाइन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि आप लोग जो है वो एनालाइज कर लिया आप लोगों ने, अब आप लोगों ने टास्क परफॉर्म कर लिए, डिवाइड कर दिया चीज़ को, तो अब आपने जो है वो स्टेप्स ड्रॉ करने हैं कि कौन से स्टेप में आप लोग क्या काम परफॉर्म करना चाहते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, जिसमें होता है गेट डेटा, परफॉर्म कंप्यूटेशन और डिस्प्ले रिजल्ट, यानी इनपुट लेना है, उसको प्रोसेस करना है और देन फिर उसको आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर में क्या होता है, तो कंप्यूटर में बेसिकली प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम को हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि कोई टास्क परफॉर्म हो सके। ठीक है। तो डेस्क चेकिंग जो है वो क्या है कि हम लोग जब एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो हम लोग जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ उसको देते हैं एल्गोरिथम को, और वैल्यू देने के बाद हम उसकी आउटपुट को चेक करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं नॉर्मली डिफरेंट वैल्यूज़ देके कि हम लोग अगर ये वैल्यू देते हैं तो इसका आउटपुट जो है वो किस फॉर्म में आता है। इसके बाद राइट द प्रोग्राम कोडिंग, यानी हम लोगों ने एल्गोरिथम बना दिया, स्टेप्स ड्रॉ कर लिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं इन स्टेप्स को प्रोग्राम की शक्ल देते हैं। ठीक है। यानी कंप्यूटर में हम प्रोग्राम लिखना शुरू हो गए। अब प्रोग्राम लिखने शुरू हो गए तो हम लोग जो है वो कोई भी एक वर्ड पैड या कहने के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके प्रोग्राम में लिखते हैं। हर प्रोग्राम लिखने के लिए जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने पास प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ स्किल्स रखती हैं। तो हम लोग जो है प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखते वक्त हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। एक और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कि जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना है। टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने प्रोग्राम लिख लिया, रूल्स को आपने फॉलो कर लिया, प्रोग्राम आपका बन गया, तो उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है। अब टेस्ट करते वक्त आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो आउटपुट इसकी आ रही है, अव्वल तो ये है कि क्या फर्स्ट टाइम पे ये प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो इट मीन्स कि इसमें कुछ एरर है। ठीक है। तो अगर एरर है तो उन एरर को रिमूव करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरर अगर कंप्यूटर में हमारे पास आ गए हैं या प्रोग्राम जो हमने डेवलप किया है उसके अंदर आ गया है, तो हमने उसको रिमूव करना है। तो वो प्रोसेस के जिसके अंदर हम लोग एरर को फाइंड करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसे हम कहते हैं डीबगिंग। इसके अलावा इस स्टेप में हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा प्रोग्राम अगर तो एरर आ गया है तो हमने एरर को रिमूव कर दिया, और इसके बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता। एरर रिमूव करने के बाद जब प्रोग्राम चल गया तो हमारा टास्क ये होता है कि हम देखें कि जो हम आउटपुट चाह रहे थे या जैसी अपीयरेंस हम लोग चाह रहे थे प्रोग्राम की, वो वैसी अपीयरेंस उसकी आई है या नहीं। ठीक है।